हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ जनरल क्लास ऑफ मोशंस दैट इज पीरियोडिक मोशंस। अब अभी तक हमने पढ़ी है मोशंस, जैसे हम मोशन इन 1D में अगर आपको याद हो हमने पढ़ा एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जैसे हम पढ़ते हैं, या हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा और उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशंस हैं इस यूनिवर्स में और उनमें से एक जनरल क्लास ऑफ मोशन है पीरियोडिक मोशन। ओके, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। पीरियोडिक मोशन इज समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ, बट दैट्स इट। रिपीट्स इटसेल्फ ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली इन द सेम वे। तो एक बहुत ही सिंपल पीरियोडिक मोशन है जो है हमारे लिए, वो है सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मीन्स इट्स टेकिंग प्लेस, इट इज रिपीटिंग इट्स मोशन आफ्टर एवरी सम टाइम। ओके, बस ये ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन के अलावा और भी पीरियोडिक मोशंस हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता ही है। जैसे अगर एक मास जोड़ दें एक स्प्रिंग से फ्रिक्शनलेस टेबल पे, या ऐसे नहीं, ऐसे लटका दो इसको, यू माइट फाइंड इट मोर यू नो होमली। तो इसको लटका के अगर हम रोक दें थोड़ी देर के लिए और ध्यान से इसको थोड़ा सा हिला दें या नीचे ऊपर कर दें, तो ये फिर अप डाउन करेगा। दैट माइट सीम पीरियोडिक टू अस, रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। ओके, एक और मजेदार पीरियोडिक मोशन है जब हम किसी बच्चे को स्विंग में खिलाते हैं। तो वो झूले में, मतलब हम हिंदी में हम उसे झूले बोलेंगे, तो अगर हम उसको यहाँ उठा के जाने देते हैं, टक 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 टक, ये भी पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, एनीथिंग दैट रिपीट्स itself, anything नहीं, not any type of motion that's getting repeated over and over and over again is a periodic motion. Fine, that's it, that's cool. इसका हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या लेना देना है? थिंग्स विल बिकम क्लियर। सबसे पहली चीज, पीरियोडिक मोशन के लिए बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि यू शुड नो द आइडिया ऑफ टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड इज द स्मॉलेस्ट टाइम, है ना। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ रिपीटिशन। अगर एक मोशन रिपीट करती है खुद को, तो सबसे छोटा टाइम क्या लगेगा उसके लिए? व्हाट आई मीन टू से इज दिस, सपोज कोई सर्कुलर मोशन ही ले लो आप। ओके, पार्टिकल यहां से निकला, 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा, तो कोई बोलेगा इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, लेकिन अगला इंसान, अगला बंदा वो दूसरे मूड में है, वो कह रहा है कि एक यहां तक, फिर दो यहां तक, यानी कि वो 2 साइकिल्स को एक ही मानता है, यानी कि उसके हिसाब से 2 सेकेंड्स में एक इवेंट पूरा होता है उसके हिसाब से। दिस इज नॉट रिपीटेशन, दिस प्लस दिस इज रिपीटेशन, यानी कि वो दो साइकिल्स को क्लब करके भी तो बोल सकता है टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, बिकॉज हर चीज 2 सेकंड बाद भी रिपीट हो रही है, 3 सेकंड बाद भी रिपीट हो रही है, और वट एवर। इसलिए लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विल बी टेकन एज time period. Okay, so whenever there is a motion that is repeating itself over and over, know that it is not repeating only in one time cycle, वो 2 टाइम साइकिल के बाद भी रिपीट ही हो रही होती है। तो आप रिपीटिशन को सबसे छोटा टाइम पीरियड अलॉट करके बोलेंगे दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन। ओके, so not very important to the topic, so let's not spend much time on। लेकिन अगर मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ रिपीटिशन, लेट्स कॉल इट टाइम पीरियड टी ऑफ द पीरियोडिक मोशन, तो we associate cycles with such periodic motion. We say one cycle takes place in t seconds। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, t सेकेंड्स का 1 साइकिल, तो 1 सेकेंड का मेरे बच्चों 1/t साइकिल्स बनेंगे। ये जो है नंबर ऑफ साइकिल्स दैट हैपन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कितनी बार 1 सेकेंड में कोई चीज रिपीट हो, कितनी फ्रीक्वेंटली अपने आप को रिपीट करे, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी
of the periodic motion. Of course, you cannot associate frequency with every type of motion. Of course not. What you can do is associate frequency with only something that is repeating itself over and over again. In this case, periodic motion. Okay. तो दिस इज अबाउट पीरियोडिक मोशन एंड नथिंग स्पेशल। मैंने आपसे पहले भी कहा ये सर्कुलर मोशन हो सकता है, टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है, अप एंड डाउन मोशन हो सकता है, वट एवर इट इज। कहीं ना कहीं अर्थ अराउंड सन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट पीरियोडिक विद सम वेरिएशंस। ऑफ कोर्स हमको पता ही है कि कोई साल लीप ईयर होता है, कोई नॉर्मल ईयर होता है। सो लेट्स नॉट गेट स्ट्रिक्ट विद देम। ऑफ कोर्स दिस वर्ल्ड इज perfect in its own way, so let's not be strict about it, but more or less it's a periodic motion. Let's move forward to one more type of special motion. Okay, तो periodic motion के साथ हमारे पास एक other type of motion is which is oscillatory motion. Oscillatory का मतलब it oscillates about a point. There is a point in the path, याद रखें ये बात। There is a point during which there is a point in the path about which the particle has some sort of restoring attraction. मतलब कि अगर पार्टिकल सपोज मान लो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसको ये वापस लाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट पे, और अगर पार्टिकल यहाँ चला गया तो इसको भी वापस पुल लगेगा कि यहीं आ जाओ। It has a tendency to go to this point, to get restored. Okay, रेस्टोर होने का इसको टेंडेंसी होता है। ओके, और किधर रेस्टोर होने का है इसको? इस मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन इज करेक्टराइज्ड बाय जीरो फोर्स। ओके, आप पता कैसे करेंगे मेन पोजीशन? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सपोज आपके पास एक पेंडुलम है। ओके, तो ये ऐसे ऐसे भागता, ऐसे ऐसे भागता। आप इसको धीरे धीरे स्लो करके ले आइए, जहां ये फाइनली स्टेबल हो जाएगा और रुक जाएगा अपने आप से। दिस इज इट्स मेन पोजीशन। ओके, हमेशा याद रहे, देयर इज अ रेस्टोरिंग एजेंसी, देयर इज अ रेस्टोरिंग फोर्स। कह लो, हमेशा फोर्स की जरूरत नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग, समथिंग दैट रेस्टोर्स द पार्टिकल टू अ पॉइंट जहां पे ये फाइनली रेस्ट करना चाहता है। इसके बारे में, इसके मैथमेटिकल नेचर के बारे में, इसकी मैकेनिकल नेचर के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि दिस इज अ पॉइंट एट विच देयर इज अ कंप्लीट रेस्ट इफ द पार्टिकल वांट्स टू। ओके, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हो, बिकॉज नॉर्मली ऑसिलेट करता रहेगा, यहाँ से भागता रहेगा, तो यहाँ पे फोर्स जीरो होता है और जो रेस्टोरिंग एजेंसी का जो एफर्ट है वो जीरो होता है। ठीक है कि नहीं? दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, so main position, the existence of main position is important characteristic, important differentiator between what I was saying is periodic motion and now oscillatory motion. Oscillatory और periodic में ये फर्क है कि oscillatory में एक मेन पोजीशन होती है, periodic में मेन पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रिपीट होनी चाहिए चीज। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेन पोजीशन की बात आ ही गई है, एक्सक्यूज माय हेल्थ टुडे, मेन पोजीशन की बात अगर आ ही गया, मान लो अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वी हैव एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू थिंक कि ये पॉजिटिव साइड को हो सकता है, नेगेटिव साइड को हो सकता है। हमारी टेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा रहेगी कि हम ओरिजिन यहीं पे रखें, बिकॉज इट्स क्वाइट कन्वीनियंट, राइट? हमारी ये भी टेंडेंसी रहेगी समझने की, सोचने की, दिमाग लगाने की कि ठीक है, अगर ये पार्टिकल जा भी रहा है तो मैक्सिमम कहाँ जाता है। तो उन चीजों के बारे में बात करते हैं। एक पार्टिकल अगर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है अबाउट दिस, ओके, अबाउट का मतलब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मेन पोजीशन है। ओके मेरा बच्चा, तो यहां से अगर पार्टिकल यहाँ पहुंच गया है, अगर वो एट अ पोजीशन, याद रखना पोजीशन विद अ साइन होता है, ठीक है, पोजीशन है अगर उसकी, तो उस पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, डिनोट्स पोजीशन। तो एक बात क्लियर हो गई, पोजीशन इज ऑलवेज डिनोटेड विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और जहां तक ये मैक्सिमम जा सकता है, लेट्स से यहां से इधर ए जा सकता है और यहां से भी इधर ए, तो हम एक माइनस ए बोलेंगे। ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस
the particle can be from the mean position. ठीक है कि नहीं? Fair enough. This is our oscillatory motion. और मैंने कुछ नहीं बोला इसके बारे में, ठीक है? तो बात खत्म. ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन से ही क्लोजली रिलेटेड है. बस सुना मैंने कि कुछ फ्रीक्वेंसी का ज्यादा कम होना है. अदर देन दैट देयर इज नथिंग स्पेशल. चलो ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ. लेट्स फोकस ऑन periodic motion, then oscillatory motion. There is no mean position in periodic motion. There necessity नहीं है. What I'm saying is, okay, oscillatory motion में there is a necessity. एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ही तभी जब उसकी एक मीन पोजीशन जो उससे कह रही हो कि वहां मत जा वापस आ, उधर मत जा वापस आ, हमेशा ये पुल रहे, रेस्टोरिंग पुल रहे. ओके, नाउ देन व्हाट इज एसएचएम? सो एसएचएम का क्या मतलब है? फिर भी हम इतना सब कुछ कर रहे हैं. What about SHM? There is a special condition about SHM. बाकी सब सेम ही होना था. That special condition is oscillatory में अगर हम एक special condition जोड़ दें कि मैंने जो ये force कहा, the force acting on this particle towards the mean position, let's call it F, at a distance x from this mean position, this F is proportional to x but opposite to it. What I mean to say is कि अगर पार्टिकल राइट साइड को है तो फोर्स लेफ्ट होगा और पार्टिकल लेफ्ट को तो फोर्स राइट है. एक तो ये तो चलो ऑसिलेटरी की कंडीशन थी. दूसरी बात मेरे बच्चों ये है कि F should be proportional to the first power of x. क्लियर है कि नहीं? ओके, तो what I mean to say is very simple here that F depends linearly on the displacement from the mean position या x. क्लियर है कि नहीं है? तो आप इसको लिख सकते हैं जब जब आपको F equal to some constant into minus sign times x हो, understand in the core of your heart that this particle should be doing simple harmonic motion. क्लियर है कि नहीं? तो दिमाग में पहले इतना सा कॉन्सेप्ट बिठाएं that there is a periodic motion, there is an oscillatory motion, then there is a SHM. Okay, so this is something we can understand about SHM right now. ठीक है कि नहीं? ओके, तो आप नोट करना चाहें तो दैट्स फाइन, नहीं भी करना चाहें इट्स नॉट अ बिग डील. पॉज द वीडियो फॉर एनीथिंग. ओके. ओके, फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, टाइम पीरियड हो गया और मेन पोजीशन की बात हो गई और एसएचएम की जो कंडीशन है, फोर्स कंडीशन, उसकी बात हो गई. ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं एसएचएम पे ही अब एलॉबरेट करना चाहूँ, एसएचएम की अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैंने कहा ठीक है जी, F equal to minus k times x. If a particle is at a position x, then the force is opposite to that position, displacement and proportional to it. Proportionality important है. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लिखें. F जनरली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. लेट्स फोकस ऑन लीनियर केसेस जहां पे फोर्स है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट है. इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स. आप सभी को पता होगा कि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी का डेरिवेटिव और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव. कुल मिला के एक्सेलरेशन इज d2x बाई dt2 इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स. और आई कैन से d2x by dt2 plus k by m into x is equal to 0. This is a very not simple, very famous equation in mathematics and known as differential equation. ये सभी बच्चों के लिए मीनिंगफुल फिलहाल नहीं है. There is no need for a student who doesn't want to do mathematical treatment, so not an issue. But आप एटलीस्ट याद रख सकते हैं कि ऐसी एक इक्वेशन बनती है. ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में. और देखा गया कि इफ वी कुड सॉल्व दिस, जो कि मैथमेटिशियंस करते हैं लेकिन 11th 12th लेवल में मैथ्स में नहीं है, ये हायर इंजीनियरिंग मैथ होगी, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम करते हैं ये सब. ठीक है, अगर इस x को ढूंढा जाए जो इस इक्वेशन में फिट बैठे, व्हाट आई मीन टू से इज समथिंग एल्स. देखो, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई. अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना चाहूं कि हमने सबसे पहले देखा है, अगर अगर आपको याद हो, x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर,
तो हम फटाक से बोलते थे कि दिस इज equation of motion of a particle, this is position of a particle depending on time like this, then this particle is undergoing uniformly accelerated motion. सही बात है. और अगर हम ये लिखते हैं x is equal to ut plus let's say some constant k, then this was a uniform motion. ओके okay? तो कई सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिन्होंने हमें अलग अलग मोशंस के बारे में बताया है. ओके okay? जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को, यू शुड ऑल नो अबाउट दिस दैट x इज इक्वल टू ut माइनस 1/2g टी स्क्वायर. यहाँ से हमें फटाक से पता लगता है दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, तो अगर ये कुछ कहता है, ये कुछ कहता है, तो ऐसे जंप करने वाला पार्टिकल उसका एक्स टाइम पे कैसे डिपेंड करता होगा, कैसे कैसे वेरी करता होगा, दैट इज अ क्वेश्चन दैट वाज सॉल्व्ड मैथमेटिकली फ्रॉम हियर, जो मैं यहाँ नहीं करूंगा प्लीज, है ना, डोंट डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि एक्स कैसा होता है ऐसे पार्टिकल्स के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, यानी कि उनका एक्स टाइम से कैसे कनेक्ट करता है, टाइम के साथ साथ क्या करता है. तो देखो, आप एक एक बहुत सिंपल चीज अगर आप दिमाग में रखो ऐसे, सपोज ये टाइम टी है, कुल मिला के हम सबको पता है कि पार्टिकल अप डाउन कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, है ना, इसका एक्स वर्सेस टी प्लॉट, यानी कि ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो ये कभी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहा है. तो ऐसी मोशंस को मैथमेटिकली जब हम एक्सप्लेन करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो लिखी जाती है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. ओहो, फंस गए, है ना, और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब आप बोलेंगे कि सर ये करें कि ये, दोनों वैलिड हैं, लेकिन फिलहाल आपको परेशान ना हो कि इतना भारी भरकम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे हैंडल करें, बिकॉज ये अभी हैंडल करने की जरूरत नहीं है. अलबत्ता एक चीज का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे सभी, इसका जो ये चीज है, ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा, इसको बोलते हैं ओमेगा. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. फिलहाल आप मेरे साथ बस इतना नोट करेंगे कि हाँ जी, क्या है वोकैबुलरी, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, अगर आपको ऐसी मोशन का टाइम पीरियड निकालना है, ओके, टाइम पीरियड हमने मेंशन किया था, द स्मॉलेस्ट टाइम वेयर इट रिपीट्स इटसेल्फ. तो मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी मोशन का टाइम पीरियड, अगर एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन में ए को देखना क्या है. अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें, उसके बाद टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. अब आप बोलेंगे मुझे क्यों, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, दिस विल कम अप लेटर ऑन. और ये जो फाई है, पी एच आई इज फाई, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज. इसके बारे में बात बाद में करेंगे. ऑफ कोर्स इस पूरे को बोलते हैं फेज. तो फेज हुआ, इनिशियल फेज हुआ, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया बेटे, और एक एम्पलीट्यूड हो गया. ठीक है कि नहीं, दिस इज वोकैबुलरी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन of a particle not doing uniformly accelerated motion, not doing uniform motion, not doing circular motion, but doing simple harmonic motion. ऐसे कनेक्ट होता है पोजीशन उसके टाइम से. तो इन्हीं सब का प्लॉट मेरे बच्चों, अगर आपको हल्का फुल्का याद हो, ऐसा आता है, अप एंड डाउन करने वाला होता है. ठीक है कि नहीं. तो दिस इज समथिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब यहां से हम फर्दर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं. ओके, excuse me. Okay, now let's investigate it further, try to understand कि हमने क्या सीखा. कुल मिला के आप इतना रिपीट करो अपने मन में फिलहाल, that simple harmonic motion, fine, it is a type of periodic motion, and the particle is doing to and fro motion about a mean position. There is a mean position where force is zero, and the force is proportional to that displacement, first of all, opposite to it, of course, and in all oscillatory cases. And the equation of motion for such a particle, यानी कि the dependence of position on time is trigonometric. and आपको ये appreciate करना चाहिए कि नेचर में
सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ज़्यादा है, जैसे साउंड में कहीं न कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वेव्स में कहीं न कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है और ऐसी वेरिएशंस और भी हैं जो सिंपल हार्मोनिक है नेचर में। और नेचर में ऐसी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो इट्स इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री कैसे नेचर में हर जगह है। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव। याद रहे हमने फोर्स लिखा था माइनस के बाई सॉरी माइनस के एक्स, और हमने एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स लिखा। दिस इज नोन एज फोर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स लॉ ऑफ एस एच एम, यानी कि एस एच एम पार्टिकल कैसे फोर्स के अंडर होना चाहिए कि वो एस एच एम करे, ऐसे फोर्स के अंडर। दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज द काइनेमेटिक कंडीशन जहां हम पोजीशन को टाइम से जोड़ना चाहते हैं। वी आल्सो वांट टू नो हाउ द पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम। तो दिस इज, अगर आप चाहें तो आप इसको काइनेमेटिक लॉ बोल सकते हैं ना, नॉट नेसेसरी, बट एक तरह से याद रखने के लिए आपके लिए अच्छी बात है कि आपको आइडिया लगेगा दिस इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक लॉ ऑफ एसएचएम। खास बात ये है कि ये एम्पलीट्यूड है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कोई चाहे तो इसका उल्टा ओमेगा बाय 2 पाई, यानी कि ओमेगा एक ऐसा नंबर है जहां से आपको इस ऑसिलेशन या इस एसएचएम की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सीधे सीधे मिल सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि यार वेलोसिटी तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें, वही तो v होता है। डिफरेंशिएट करोगे तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इंटरनल डिफरेंशियल ओमेगा आ गया, और साइन का कॉस का साइन होता है लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो कुल मिला के v इज इक्वल टू दिस इनटू अगेन एन ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। ये भी अप डाउन आपको याद ही होगा, साइन कॉस कभी +1 कभी -1 कभी +1 कभी -1। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वेलोसिटी के साथ भी यही नेचर है, ऑसिलेटरी नेचर ही है। वेलोसिटी भी ऑसिलेट करती है विद अ मैक्सिमम वेलोसिटी v max इक्वल टू a ओमेगा। और अगर आप इसको फर्दर एक्सल डिफरेंशिएट करेंगे, d2x बाई dt2 होता है एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस ए ओमेगा, फिर एक और ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपके स्कूल वर्क में काम आ सकता है, कभी आपको कुछ डिराइव करना पड़े, ओके तो वगैरह वगैरह। दैट इज ओमेगा स्क्वायर और एक माइनस a cos omega t plus 5, right? Now, if I see this, this is again nothing but it is x. तो कई बार ऐसे कर लेते हैं हम लोग that a is equal to minus omega square x. तो another way of connecting omega, अब ओमेगा निकालने का तरीका क्या है आप देख सकते हैं बच्चों। आप इस इक्वेशन को, ये भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग इनटू एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को आप k बाई m से इक्वेट कर सकते हैं। एंड आप, क्योंकि ओमेगा मिल जाएगा यहाँ से, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड मिलेगा, तो आप एक एसएचएम का टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके सिस्टम प्रॉपर्टीज से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये पता लग गया कि फोर्स किस कैसा है, फोर्स कांस्टेंट कितना है, यानी कि के कितना है, तो मास कितना है पार्टिकल का, तो आप उसका ओमेगा बता सकते हैं, आप उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं, और आप उसका फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें कुछ ज्यादा और कुछ नहीं है। विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स बिफोर एनीथिंग एल्स, ओके तो लेट्स डू दैट। आप चाहें तब तक नोट कर सकते हैं। ओके ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एक पार्टिकल है, उसकी
लेट्स से स्प्रिंग मास सिस्टम, मैंने कभी कुछ नहीं बोला अभी, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट स्प्रिंग मास सिस्टम एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अगर ये हमारा मेन पोजीशन है, इसको हम जब खींचते हैं तो लेट्स से हम अन अमाउंट x से अगर आप इसको स्ट्रेच करते हैं, तो इस मास पे जो स्प्रिंग जुड़ी हुई है वो उसको एक अमाउंट ऑफ फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स से खींचती है, where k is the spring constant. We can see it is a very simple case of simple harmonic motion. तो अगर मास m है ऑफ कोर्स, तो अगर इस ऑसिलेशन का वी वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, तो जैसे मैंने खींचा तो वो आगे पीछे करेगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा, उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, तो कैसे निकालें। अभी हमने देखा दैट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक इक्वेशन ये हमने काइनेमेटिक्स से डिराइव करी थी, और यहां से देख रहा हूं मैं a इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, ये आप यूज कर सकते हैं बार बार सिचुएशंस में, ठीक है कि नहीं। एंड ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाई m, एंड हेंस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो रूट m बाई k, ओके। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, कुछ खास नहीं है इसमें, हमने टाइम पीरियड निकाला है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग एंड द मास। इसके बारे में एक चीज मैं बोलूं बेटा, ये जो सिस्टम है इसमें कहीं भी ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर आप इसको अर्थ पे चलाते हैं तो भी ऐसे ही करेगा, अगर आप इसको स्पेस में ले जाते हैं तो भी इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। लेकिन द सेम इज नॉट ट्रू फॉर पेंडुलम्स, बिकॉज पेंडुलम में क्या होता है, वहां पे ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है और अलग अलग प्लैनेट्स पे ग्रेविटी अलग अलग है। तो कभी इस तरह से प्रॉब्लम आए, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए, तो डोंट बी शाय टू आंसर इट ऑन द प्रॉपर मेरिट, फाइन। आपको ये समझना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कि क्या चीजें इन्वॉल्व हैं एक एक मोशन में, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कराने में, ठीक है कि नहीं। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन इन दिस केस। ये तो चलो एक सिंपल इलस्ट्रेशन दी मैंने आपको। एक पार्टिकल है, उसका है 5 सेंटीमीटर इंटू कॉस पाई टी प्लस लेट्स से पाई बाई 6। इसका आप फिलहाल टेंशन ना लें, ये तो चलो मैंने रख दिया ऐसे ही। और आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ओके, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म a cos ओमेगा टी प्लस 5। और मेरे बच्चों इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर्स, और इसका ओमेगा कितना है, एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, ध्यान रहे सेंटीमीटर्स का, और इसका ओमेगा इज पाई रेडियंस पर सेकेंड, hence time period is 2 pi by omega which is pi, that is 2 seconds, और frequency होगा 1 by 2 hertz, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत चीजों के बारे में बता सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, ओके। देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट, बस ये है कि अगर मैं ओवरऑल आपके सामने इसको एक सिंप्लीफाई करूं, एक समराइज करूं इसको, तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है दैट अ पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन can be understood by two conditions. One, there is a force acting on it which is proportional to x and opposite to it. And दूसरा, there is there is a kinematic equation given by x equal to a cos omega t plus phi. अगर ये निकल के आता है किसी तरीके से आपके सामने, so it's a simple harmonic motion. Okay, so that was about simple harmonic motion in the first part of it. Fine. और आगे हम जो प्लान है मैं आपको बता दूं, हमने क्या करना है। एक तो हम इसको एक समझने का तरीका, ये जो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, इसको एटलीस्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे निकल के आ सकता है, और कैसे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग सर्कुलर मोशन, ओके। एक दूसरा, हम प्लॉट्स ऑफ एसएचएम डूइंग पार्टिकल प्लॉट समझेंगे, और उनसे ये जो इक्वेशन है ये लिखना कोशिश करेंगे इस तरह से, या साइन वाला फॉर्मेट जो भी चाहिए हो हमको। और अगर ये इक्वेशन दी है तो उससे हम
प्लॉट ड्रॉ करेंगे, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल क्या कर रहा है, उसका प्लॉट कैसा दिखेगा उस केस में, और उसकी इक्वेशन कैसे दिखेगी उस केस में। तो हम ये सब एक सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे अगले पार्ट में इसी चैप्टर के। तो आज हमने सिंपल तरीके से सीखा व्हाट इज एन एसएचएम। इट इज अ मोशन नेवरदलेस, a periodic motion nevertheless, an oscillatory motion of course, with a mean position yes, but additional requirement of proportionality of force। एंड देन उसी को हमने एलाबोरेट किया कि देखिए काइनेमेटिकली ये रिक्वायरमेंट है, बाकी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इससे आएगा, और उधर से हमें f इक्वल टू माइनस के एक्स डायरेक्टली आएगा। तो हम कंपेयर करके ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कुल मिला के सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना सा पार्ट है जो हमने अभी तक सीखा, और गॉड विलिंग ये अगले पार्ट में बता दूंगा। और भी हो सकता है और टॉपिक्स ऐड हों, डिपेंड्स ऑन द टाइम। फाइन। So I hope that was not too tough on you, and thank you, and bye bye। और सब्सक्राइब जरूर करें if you can। Okay, thanks a lot, take care।